प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर। देन हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था वो हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या आया था, नेट प्रॉफिट आया था। सो बाय पी एन एल मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट था 48,750 रुपीज़ का। करेक्ट, यही प्रॉफिट आया था नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हमने यहाँ पे कॉपी आउट करा 48,750। देन हमें इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, आयुब की कैपिटल थी 4 लाख एंड अमित की कैपिटल थी 3,85,000। एंड क्वेश्चन में गिवन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम से पे करना है। सो 4 लाख का 6% 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आयुब को मिला एंड 3,85,000 का 6% निकला 23,100, ये अमित को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन और कुछ भी नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। करेक्ट, सिर्फ यही आता है एंड ड्राइंग्स वगैरह आती है, ड्राइंग्स वगैरह नहीं है क्वेश्चन में। सो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर नहीं है। सो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन लिखेंगे हम टू प्रॉफिट। नाउ इसका बैलेंसिंग निकालेंगे, यहाँ की टोटल आई 48,750 एंड यहाँ की टोटल मिसमैच हुई है। सो मिसमैच पे हम देखेंगे क्या आती है इसकी टोटल। टोटलिंग का जो मिसमैच आ रहा था वो 1,650 रुपीज़ का मिसमैचिंग आ रही थी। इट्स मीन यहाँ डेफिशिएंसी थी, यहाँ 1,650 रुपीज़ कम थे। सो फर्स्ट लिखेंगे टू प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या आएगा, आयुब कैपिटल एंड अमित कैपिटल दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड दोनों इक्वल पार्टनर्स थे। करेक्ट, क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों पार्टनर्स क्या हैं, इक्वल है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 1650 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा 825 एंड 825 रुपीज़। सो ये 825 रुपीज़ बोथ का 1650 रुपीज़ ऐड हो जाएगा डेबिट साइड में। एंड ये जो प्रॉफिट निकला है ये प्रॉफिट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मीन समझ में आया, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्रॉफिट। कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इनके सारे एक्सपेंसेस वगैरह लेस करने के बाद। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा एक्सपेंसेस को भी लेस करा था एंड देन हमने नेट प्रॉफिट निकाला था। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हमने लेस कर दिया, जो भी हमें पे वगैरह करना था फर्म को, जो भी पे करना था सारे अमाउंट लेस हो गए ऑलरेडी। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुए, यू नो द फॉर्मेट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यही जो अमाउंट है ये आएंगे। देन हम सारा एक्सपेंसेस को लेस कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने लेस कर दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हेल्प से। देन जो डेफिशिएंसी अमाउंट आया है 1650 डेबिट साइड में है, इट्स मीन प्रॉफिट है। सो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, इक्वल रेशियो है पार्टनर्स का। सो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 825 रुपीज़ एंड 825 रुपीज़, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एंड ये कौन सा प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स के बीच में। देन यहाँ की टोटल लिखेंगे। देन हम प्रिपेयर करेंगे हमारी बैलेंस शीट। सो स्टूडेंट्स, अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लाइबिलिटीज़ अमाउंट असेट्स अमाउंट, यही फॉर्मेट होता है। देन सबसे फर्स्ट हम लाइबिलिटीज़ पे आते हैं। लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। यू नो बैलेंस शीट कैसे बनती है, आपने 11th में सीखी है बैलेंस शीट बनाना। सो सेम उसी तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनेगी। सो कैपिटल, कैपिटल कितनी दे रखी थी, आयुब की 4 लाख कैपिटल दे रखी थी एंड आयुब को क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है उसके कैपिटल पे, वही इंटरेस्ट जो हमने अभी काउंट किया था 24,000 का, वो ऐड हो जाएगा 24,000 का। एंड प्रॉफिट मिला था 825 का, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है 825 का, वो भी ऐड हो जाएगा। तो आयुब की टोटल आ जाएगी 4,24,825। देन आयुब की ड्राइंग्स दे रखी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो होता, सिर्फ ड्राइंग्स दे रखी है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए डीड ने नहीं कहा है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं होगा, जब डीड साइलेंट होती है तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पे होता है। ड्राइंग्स अगर बोलते हैं क्वेश्चन में गिवन होती है तो ही ड्राइंग्स पे होती है, अदरवाइज ड्राइंग्स पे नहीं होती है। सो लेस कर देंगे ड्राइंग्स, 60,000 की ड्राइंग्स को लेस करेंगे तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी आयुब की,
3,64,825। देन अमित की कैपिटल दे रखी थी 3,85,000, अमित की कैपिटल गिवन थी। उसमें सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था 23,100। सो 23,100 हमने ऐड करा। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था 825 का था, 825 हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करा, तो टोटल आई 4,08,925 रुपीज़। इसमें से लेस करेंगे हम ड्राइंग्स जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती तो P&L एप्रोप्रिएशन में शो होता। सो यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं कहा है, सो सिर्फ हमने ड्राइंग्स लेस करी है। 3,58,925 रुपीज़ की ड्राइंग लेस हुई है। देन क्रेडिटर्स, जो भी लाइबिलिटीज़ गिवन है वो भी हम लिखेंगे। क्रेडिटर्स दे रखे थे 70,000 के। लोन बाय अमित, अमित से लोन लिया था, लाइबिलिटी है कि उसको पे तो करना ही है अमित को लोन, तो 20,000 का। मैनेजर कमीशन क्या थी, पेबल थी, पे नहीं करी थी। नेट सेल्स का 1% क्या बोला था, पेबल, हम पे करेंगे, फर्म पे करेगी बट पे नहीं करी थी। एंड हमने मैनेजर कमीशन जो थी सेल्स का 1% निकाला था। 1% जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाला था 12,250 आया था वो 1%। सो 1% वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये लाइबिलिटीज़ में काउंट होगा। एंड रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, जो हमें पे करना है। इट्स मीन जो रेंट था वो भी आउटस्टैंडिंग था, रेंट था एंड उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग भी गिवन था। सो रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 गिवन था। आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, तो 10,000 हमारी ये लाइबिलिटी है, तो हम पे करेंगे। यहाँ की टोटल आ जाएगी 8,36,000। क्लियर, यहाँ की टोटल क्या आएगी 8,36,000 टोटल आ जाएगी लाइबिलिटी साइड्स की। देन स्टूडेंट्स असेट साइड में जो भी असेट्स हैं वो आएंगी, जैसे फर्नीचर और फिक्सचर हमारी असेट्स हैं। 50,000 के फर्नीचर एंड फिक्सचर्स थे। डेप्रिसिएशन हमने निकाला ही था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है वैल्यू कम होना। सो फर्नीचर एंड फिक्सचर की 10,000 डेप्रिसिएशन आया था, लेस करके 40,000 आउटर कॉलम में। कंप्यूटर की वैल्यू थी 2,20,000 एंड कंप्यूटर का डेप था 20%। सो 44,000 डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो आएगा 1,76,000। एंड उसके बाद था मशीनरी, मशीनरी दे रखी थी 3 लाख की। मशीनरी पे डेप लगा था कितना, 10% का मशीनरी पे डेप लगा था। सो 30,000 का मशीनरी पे डेप आ जाएगा, तो लेस कर देंगे, डेप तो आ जाएगा 2,70,000। डेटर्स क्वेश्चन में गिवन थे 2 लाख के। लोन टू आयूब, आयूब को लोन कितने का दिया था 10,000, तो आयूब पे करेगा 10,000 रुपीज़ फर्म को, तो ये फर्म की क्या हो गई, असेट हो गई, तो असेट साइड में आ जाएगी। देन क्लोजिंग स्टॉक गिवन था 50,000 का। कैश एट बैंक, बैंक में जो कैश था वो था 75,000 एंड कैश एट हैंड था 15,000, तो यहाँ की भी टोटल क्या आई 8,36,000। दोनों टोटल मैच हुई है, इट्स मीन कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। अगर बैलेंस शीट मिसमैच होती तो हम हमारे क्वेश्चन को फिर से चेक करते एंड बैलेंस शीट को मैच करते। करेक्ट। सो कैश एंड बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, ये सारे गिवन थे ऑलरेडी क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था। लोन जो था आयुब का 10,000, बिकॉज फर्म ने पे करा था लोन आयुब को, तो फर्म को आयुब से लोन लेना था 10,000 का, इसीलिए 10,000 क्या है, असेट्स हैं फर्म की। सो ये असेट साइड में आई हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है एंड बैलेंस शीट है। सो क्लियर हुआ क्लास स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एंड सी द क्वेश्चन। फर्स्ट हमने क्या बनाया था, फर्स्ट हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया तो हमें क्या मिला, नेट प्रॉफिट मिला। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।